श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस लंका कांड। पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त नाग तम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला, अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। बिथुरे नभ मुक्ता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में कताई, कहूँ का निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में तो कालापन है, वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै छाई। मारे हूँ राहु ससई कह कोई, उर महु परि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कऊ कह जब विधि रति मुख कीना, सार बाग शशि कर हरि लीना। छिद्र सो प्रगट इंदुर माही, तेहि मग देखई नभ परिछाई। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सारा सार भाग निकाल दिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विंच संयुत कर निकर पसारी, जारत बिरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। के हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूरति विदूर बसती, सोई श्यामता भास। पवन तनय के बचन सुनी, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजीर बिहारी। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखु विभीषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी बिलासा। मधुर मधुर गर जई घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनहु कृपाला, होई न तड़ित न बारी दमाला। लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंदर देख अघारा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह ना तो बिजली है न बादलों की घटा, एक महल है। दशग्रीव रावण वहां अखाड़ा देख रहा है। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जल दर्घटाधिकारी। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर बादलों के डबन डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है।
मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। बाजहि ताल मृदंग अनुपा, सोई रव मधुर सुनऊ सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझिज अभिमाना, चाप चढ़ाई पान संधाना। हे देवताओं के सम्राट, सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। शत्रु मुकुट ताटंक तब, हते कही बाण। सबके देखत मही परे, मरमु न को जान। अस कौतुक करी राम सर, प्रभिसेउ आय निशंक। रावण सभा सशंक सब, देखी महारथ भंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सो दशरथ अजिर बिहारी। और एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी, असुगुन भयउ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। दस मुख देखी सभा भय पाई, बिहस बचन कै जुगति बनाई। सिरौं गिरे संतत शुभ जाहि, मुकुट परे कस असुगुन न ताहि। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे। सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। सगन शयन करऊं निज निज ग्रह जाई, गबने भवन सकल सिर नाई। मंदोदरी सोच उर बसयूं, जब ते श्रवण पूर मही कसयूं। अपने अपने घर जाकर सो रहो। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। सब जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। सजन नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राण पति विनती मोरी। कंत राम विरोध परिहरऊं, जानी मनुज जनि हट मन धरऊं। नेत्रों में जल भरकर, दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हट न पकड़े रहिए। विश्वरूप रघुबंसनी, करऊं बचन विश्वासु। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव दशरथ अजिर बिहारी। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप हैं। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भृकुटि विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच कन माला। पाताल चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य लोकों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है। भयंकर काल जिनका भ्रुकुटी संचालन है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है। जासु घ्राण असवनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अश्वनी कुमार जिसकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार निमेष हैं, दसों दिशाएं कान है। वेद ऐसा कहते हैं।
वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोभ जस दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पति प्रालन प्रलय समीहा। लोभ जिनका अधर है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल बुझाए हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है। रोम राजी अष्टादश बारा, अस्थि शैल सरिता नस जारा, उदर उदद की अजगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विस्मय है, अधिक कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचाराचर, रूप राम बल भगवान, मंगल भवन अमंगल हारी, जब उस दशरथ अजिर बिहारी, अस विचारी सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाई, प्रीति करऊं रघुबीर पद, मम अहि बात न जाई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति, सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग न जाए। बिहसा नारी बचन सुनि काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य कवि कहें, अवगुण आठ सदार उर रहे। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा। ओहो, मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस अनित चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया, रिपुकर रूप सकल तै गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो सबु प्रिया सहज बस मोरे, समुझि परा प्रसाद अब तोरे, जान्यू प्रिया तोरी चतुराई, एहि विधि कयो मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, वह सब स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया। तू इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। तब बत कहीं गूढ़ मृग लोचनी, समुझत सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन महु अस ठयऊं, पियई काल बस मति भ्रम भयऊं। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ रहस्य भरी हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। यही विधि करत विनोद बहु, प्रात प्रगट दस कंध, सहज असंक लंकपति, सभा गयऊं मद अन, फूलई फरई न बेत, जदपि सुधा बरसई जलद, मुरुख हृदय नचेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं, तो भी बेद फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले, तो भी मूर्ख के हृदय में चेत नहीं जाता।
यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, कहूँ बेगी का करें उपाई, जामवंत कै पद सिरुनाई। यहाँ प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवंत जी ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनु सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि, मंत्र कहो निज मति अनुसारा, दूत पटाए बाली कुमारा। हे सर्वज्ञ, हे सबके हृदय में बसने वाले, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूध बनाकर भेजा जाए। नीक मंत्र सबके मन माना, अंगद सन के कृपा निधाना, बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा, हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें का कयऊँ, परम चतुर मैं जानत हयऊँ, काजू हमार तासु हित होई, रिपुसन करें बत कही सोई। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूं, मैं जानता हूं कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु आज्ञा धरि शीस चरण, बंदी अंगद उठेऊ, सोई सोन सागर ईस राम, कृपा जा पर करहूं, स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहि आदर दियऊं, अस विचारी जुगराज, तन पुलकित हर्षित हियऊं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और फिर उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे। हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है, जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण उर धरि प्रभुताई, अंगद चले सबई सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंकारन, बांकुरा बाली सुत बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बांकुरे वीर बालीपुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेटा, बातई बात करश बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी। तेहि अंगद कहु लात उठाई, गही पद पटकेउ भूमि भबाई, निशिचर निकर देखी बट भारी, जह तह चले ना सकहीं पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां चले, वे डर के मारे पुकार भी न मचा सके। एक एक सन मरमु न कहीं, समुझि तासु बद चुप करि रहे, भयउ कोलाहलु नगर मजारी, आवा कपिलंका जेहि जारी। एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। अब धो कहा करें कर तारा, अति सभीत सब करहीं विचारा, बिनु पूछे मगु देहि दिखाई, जेहि बिलोक सोई जाई सुखाई। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को राह बता देते हैं, जिससे
ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। गयो सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंठ सिठ नवनीत उतचि तब धीर वीर बल पुंज मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह किसी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरत निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही जनावा सुनत बिहसी बोला दस सीसा आनो बोली कहाँ कर कीसा। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ का बंदर है। आय सुपाई दूत धाये कपि कुंज रही बोली ले आए अंगद दीख दसानन बैसा सहित प्राण का जल गिरि जैसा। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे देखा जैसे कोई सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजा बिटप सिर सिंह समाना रोमा बलि लता जनु नाना मुख नासिका नयन अरु काना गिरि कंदरा को अनुमाना। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुख, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खेहों के बराबर है। गयऊं सभा मन ने कुना मुरा बाल तनय अति बाल बांकुरा उठे सभासद कपि कहूं देखी रावण उर्वा क्रोध विशेषी। अत्यंत बलवान बाके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जथा मत गज जूथ महु पंचानन चली जाई राम प्रताप सुमरि मन बैठ सभा सिरुनाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके निर्भय सभा में सिर नवाकर वे बैठ गए। कह दस कंद कवन तै बंदर मैं रघुबीर दूत दस कंदर मम जन कही तोई रही बिताई तब हित कारण आयऊं भाई। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है। हे दशग्रीव, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। उत्तम कुल पुलसिकर नाती शिव बिरंचि पूज्यऊं बहु भांति बर पायऊं कीन्यऊं सब काजा जीतेऊं लोकपाल सब राजा। तुम्हारा उत्तम कुल है। पुलतस पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनके वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस कीन्बा हरि आनेऊ सीता जगदम्बा अब शुभ कहा सुनऊ तुम मोरा सब अपराध क्षमय प्रभु तोरा। राजा मद से या मोहवश तुम जग जननी सीता को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो। प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दसन गयऊं तृण कंठ कुठारी परिजन सहित संग निज नारी सादर जनक सुता करी आगे ए विधि चलऊं सकल भय त्यागे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपने स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब बहस छोड़ कर चलो। रनत पाल रघुवंश मणि त्राहि त्राहि अब मोहि आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करें तो ही मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। और हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे।
रे कपिपोत बोलु संभारी, मूड न जाने मोहि सुरारी, कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते माने मिताई। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मुझ देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं? अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद नाम बालिकर बेटा, तार सो कबहु भई की बेटा, अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण बहुत सकुचा गया और बोला, हाँ, मैं जान गया, मुझे याद आ गया। बाली नाम का एक बंदर था। अंगद तही बाली कर बालक, उपजऊ वंश अनल कुल घालक, गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायऊ, निज मुख ताप सदूत कहायऊ। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ। गर्भ में ही क्यों न नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध कहलाया। अब कहूँ कुशल बाली कह आई, बिहसी बचन तब अंगद कहीं, दिन दये दस गए बाली पही जाई, बूझऊ कुशल सखा उर लाई। अब बाली की कुशल तो बता, वह कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। राम विरोध कुशल जसि होई, सो सब तो ही सुनाए सोई, सुनु सठ भेद होई, मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। श्री राम जी ने विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन। भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। हम हम कुल गालक सत्य तुम, कुल पालक दस शीस, अंधौ बधिर न अस कहीं, नयन कान तब बीस, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ। और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान है। शिव बिरंचि सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई, तासु दूत होई हम कुल बोरा, अति मति उर बिहर न तोरा। शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी, फल तव कठिन बचन सब सयऊं, नीति धर्म न मैं जानत अयऊं। वानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। वह कपि धर्मशीलता तोरी, हमहु सुनी कृत परित्रय चोरी, देखी नयन दूतर रखवारी, बूढ़ी न मरऊ धर्म व्रत धारी। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से ही देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर क्यों नहीं जाते? कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरसु महु बड़ भागी। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। जनि जल पसी जड़ जंतु कपि, सठ बिलो की मम बाहु, लोकपाल बल विपुल शशि, रसन हेतु सब राहु, पुनि नभ सर मम कर निकर, कमल नय पर करिबास, शोभत भयउ मराल इव, शंभु सहित कैलास, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु जानवर, व्यर्थ बकबक न कर। अरे मूर्ख, मेरी बुझाए तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं।
फिर आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। तुमरे कटक माज सुनु अंगद मोसन बिरहि कवन जोधा पद तब प्रभु नारी विरय बलहीना अनुज सासु दुख दुखी मलीना। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुख में दुखी और उदास है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार वीरु अति सो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़ा। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवन बहुत बूढ़ा है, अब लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। शिल्पी कर्म जाने नल नीला है कपि एक महाबल सीसा। आवा प्रथम नगरु जेहि जारा सुनत बचन कै बाली कुमारा। नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था, जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बाली पुत्र अंगद ने कहा, सत्य बचन कहु निशिचर नाहा साचे कीस कीन पुरदाहा रावण नगरु अल्प कही दयई सुनी अस बचन सत्य को कही। हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया। रावण का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसे वचन सुनकर उसे सत्य कौन कहेगा। जो अति सुबट सरायों रावण सो सुग्रीव केर लघु धावन चले बहुत सो वीर न होई पठवा कबरी लेन हम सोई। हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने खबर लेने के लिए भेजा था। सत्य नगरु कपि जारेऊ बिनु प्रभु आय सुपाई फिर न गयऊ सुग्रीव पही तेहि भय रहा लुकाई। सत्य कहीं दस कंठ सब मोहि न सुनई को हो को न हमारे कटक अस सो सन लरत जो सो हो प्रीति विरोध समान सन करई नीति असि आही जो मृगपति बद में कही भले की को कही को ताही। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बदे बड़ दोष तदपि कठिन दस कंठ सुनु शत्रु जाति कर रोष। वक्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दयऊ रिपुकीस प्रति उत्तर सड़सिन मनहु काढ़त भट दस शीस। हसी बोल्यों दस मोली तब कपि कर बड़ गुण एक जो प्रतिपालयिता सुहित करें उपाय अनेक मंगल भवन अमंगल हारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला। मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में ऐसा भी कोई नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करनी चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा। यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत रूपी संडसियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। जय सिया राम। जय सिया राम। Thank you.